Assalamu alaikum everyone. This is me, Nahil Yairwali. I am 16 years old, living in Faisalabad, Pakistan. Also student at Rehan School Online Academy, second batch foundation level in evening shift. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम डेली बेसिस पे इंटरव्यू करते हैं. आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है राहुल टेलर्स वाला. ये हमारे प्रिंसिपल सर दौलत एजुकेशन वाला एंड हमारी फैसिलिटेटर एंड वाइस प्रिंसिपल मैम कैसर एजुकेशन वाली के भाई हैं. आज हम इनसे कन्वर्सेशन करेंगे, इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे. सबसे पहले तो मैं आपको बहुत वेलकम करती हूँ कि आपने हमें ज्वाइन किया. थैंक यू. ओके, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल मैं ठीक. आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. एक दफ़ा आप अपना इंट्रोडक्शन खुद करवा दें. जी बिल्कुल. ओके, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स. दिस इज़ मी राहुल टेलर्स वाला और मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से है. और आप मेरे नाम के साथ टेलर्स वाला देख रहे हैं, तो ये मैंने फाउंडेशन लेवल ज्वाइन करने के बाद ऐड किया है, क्योंकि रेहान स्कूल के अंदर कोई ना कोई वाला वाली चूज़ करना पड़ता है. और मैंने टेलर्स वाला इसलिए ज्वाइन किया, और इसलिए ज्वाइन किया कि मैं पिछले 14 ईयर्स से टेलर की फील्ड में काम कर रहा हूँ. और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में मैं काम कर रहा हूँ. जैसे हमारे पाकिस्तान की ट्रेडिशनल ड्रेस है, जैसे शलवार कमीज़, वो भी मैंने बनाई है. और कली कुर्ते, जैसे मौलवीज मदरसे में या बच्चे पहनते हैं जो मदरसे में, वो भी मैंने बहुत काम किया, उसमें मैं स्पेशलिस्ट हूँ. एंड नेक्स्ट फॉर्मल पैंट और बास्केट भी बने हैं, उसमें मैं इतना तजुर्बा अच्छा नहीं है मेरा. और नेक्स्ट मैंने 5 ईयर्स कोविड से 1 साल पहले और अब तक 5 ईयर्स का मुझे मेडिकल का एक्सपीरियंस है. जैसे डॉक्टर से प्राइवेट हॉस्पिटल में, आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी पहनते हैं लैब कोट और एप्रॉन, और जो गाउन वगैरह ऑप्शन थिएटर में बैठते हैं, उसके हर हॉस्पिटल की अपनी अपनी प्राइवेट ड्रेस होती है प्राइवेट हॉस्पिटल की. तो मैंने वो काम भी किया है, उसमें मेरा 5 एक्सपीरियंस है. तो दैट्स ऑल माई अबाउट मी. ओके, वेरी नाइस. मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी ज़िंदगी में रेहान स्कूल ने सबसे बड़ी तब्दीली क्या लाई? वैसे सबसे ज़्यादा तब्दीली ये है कि मैं कम्युनिकेट किसी से भी नहीं करता था, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता. ऐसे बातचीत करता हूँ जिसको मैं जानता हूँ, जिनके साथ मैं फिरता हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं या कोई रिलेटिव. उससे ज़्यादा मैं किसी के साथ बात नहीं करता. जैसे आपके साथ कर रहा हूँ, तो इससे साथ पहले किसी के साथ नहीं की. और लाइव तो मैं कभी आया भी नहीं सोशल मीडिया में. जैसे स्ट्रीम यार्ड है, रीस्ट्रीम में मैंने कभी यूज़ नहीं किया, और ना मुझे पता था. बाकी जो बेसिक जो सोशल मीडिया टूल जो है अकाउंट्स मुझे पता थे, जैसे फेसबुक, वो मेरा अकाउंट बना हुआ था, मैं यूज़ नहीं करता था. अभी भी ज़्यादा यूज़ नहीं करता. जैसे रेहान स्कूल ज्वाइन किया तभी मैं यूज़ करता हूँ, तो ज़्यादा यूज़ नहीं करता. उसके अलावा इंस्टाग्राम तो ज़्यादा यूज़ करता है, क्योंकि उसमें मैं वीडियो स्क्रॉलिंग करता था. तो और एंड टिकटॉक और व्हाट्सअप तो मेरे एक पर्सनल कॉन्टेंट के लिए यूज़ करता. तो ये मेरे सारे अकाउंट. तो मेरा लिंक्डइन भी था, और मैंने वो लिंक्डइन आई थिंक 2022 बनाया था. वो भी दौलत भाई को ज़रूरत थी, तो उन्होंने बनाया था मेरे लिए, क्या इन फ्यूचर आपको काम आएगा, इसलिए दौलत भाई ने बनाया था मेरा. और अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ. और ये तब्दीली थी कि सारे अकाउंट में यूज़ कर रहा हूँ प्रॉपर्ली. ये तब्दीली है, और मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ आपके साथ. ये सबसे बड़ी तब्दीली है, क्योंकि मैं किसी सारे से बात नहीं कर सकता था, कम्युनिकेशन. तो ये सबसे बड़ी तब्दीली है तक की मेरी. ओके, वेरी नाइस. आपने बहुत अच्छा बताया. मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल में आने का फ़ैसला आपने खुद किया या आपको किसी ने फ़ोर्स किया, और आपने इसको क्यों ज्वाइन किया? ओके, बेसिकली मैं आपको बता दूँ, सब मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं. अच्छा, मैं बताता चलूँ, जब से रेहान ऑनलाइन अकेडमी स्टार्ट हुई है, तब से दौलत भाई मुझे फोर्स करते हैं कि आप ज्वाइन करें. जब से फर्स्ट जैसे स्टूडेंट थी हमना, और उसके साथ ही कैसर मेरी सिस्टर उनको लेट पढ़ाती थी, और मैम मरियम थी, मरियम बाजी ट्रेनिंग वाली. तो उनके साथ मुझे बहुत कहते थे ज्वाइन करें, बट मैं नहीं ज्वाइन करता, क्योंकि जूम पे क्लासेस लेना मेरे लिए डिफरेंट थी, और मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं नहीं करता था. तो मुझे तब से कहते थे, मैं नहीं ज्वाइन करता था. उसके 6 मंथ हो गए, फिर भी मैंने नहीं ज्वाइन किया. उसके बाद मैंने फिर दौलत भाई ने फोर्सफुली मुझे मैम मरियम को कहा इसको अपनी क्लास में ऐड करे, तो मैम मरियम ने मुझे कहा क्लास ज्वाइन करे. तो फिर भी मैंने वो क्लास आई थिंक सितंबर में 2000 लास्ट ईयर में तो मैंने ज्वाइन की थी. आई थिंक 1 वीक या 10 डेज ज्वाइन की थी. उसके बाद मैंने कुछ टास्क किए थे, और 1-2 इंटरव्यू, 4-5 इंटरव्यूज दिए थे, लिए किसी के नहीं थे. उसके बाद मैं फिर इवेंट में गया था. वो सोचती इवेंट था कराची में. उसके बाद फिर मैंने लेफ्ट किया था. उसके बाद मैंने अभी तक फिर ज्वाइन ही नहीं किया. तो नेक्स्ट में कुछ ना कुछ बहाने बना लेता था कि दौलत भाई से मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो मैं नहीं लेता क्लासेस. उससे पहले क्रोम लेके दिया, फिर क्रोम पे यूज़ नहीं करता था.
तो मैं बोला ये लैपटॉप मुझे मज़ा नहीं देता क्रोम। तो फिर दूसरा बहाना कि मुझे करना नहीं था तो मैं बहाने करता था। तो नेक्स्ट फिर न्यू ईयर स्टार्ट हुआ तो उसके बाद मामू की शादी थी, उसके बाद फिर इवेंट था। तो उसमें मैंने फिर वो बहाने कि मुझे इवेंट में चलो आपको घुमा के, क्योंकि इवेंट्स में जो होते हैं जैसे टेडेक्स या सोसाइटी जो अभी था चाइको, तो वो कैंसिल हो गया था। अभी हम लाहौर आए थे, तो ऐसे इवेंट में दौलत भाई मुझे अक्सर लेके जाते हैं। और यहाँ कहीं भी जाते हैं तो मुझे लेके जाते हैं, क्योंकि मेरा एक्सपोजर बढ़े, मैं सीखूँ कैसे कम्युनिकेट करना है लोगों से और नई चीज़ें सीखूँ। तो मैं पहले भी ऐसे बहाने मार लेता, नहीं जा चला तो जाता था उनके साथ कहीं भी, जो जहाँ बोलते थे बस जैसे क्लासेस लेना है या सीखना, तो मैं नहीं सीखता था, कोई ना कोई बहाने कर लेता था। तो उसके बाद रिसेंटली फरवरी में एक इवेंट था टेडेक्स का, उसमें मुझे लेके गए थे, लोगों से मिलाया, स्टूडेंट से। जैसे यहाँ स्कूल में वैसे तो मैं कोरंगी कैंपस में मिला हूँ, पुणे कैंपस के भी कुछ स्टूडेंट से मिला हूँ, उन्हें जानते हैं। फिर वहाँ पे मैं कुछ लोगों से मिला, वैसे मुझे मिलना पसंद नहीं है, मैं किसी से ज़्यादा नहीं मिलता हूँ। तो लाहौर में भी गया था तो ज़्यादा स्टूडेंट आए थे, उससे बातचीत नहीं करता हूँ, जिस हेलो आए बस, ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं बनाता हूँ लोगों के साथ। तो फरवरी के बाद मुझे उन्होंने फिर मुझे न्यू लैपटॉप लेके दिया, अभी मैं जिसके ऊपर इंटरव्यू कर रहा हूँ आपके साथ, अच्छा सा लैपटॉप लेके दिया। फिर आप कंटिन्यूसली काम करना है, और मुझे बुक दी फाउंडेशन लेवल की कंप्लीट करनी है। तो मुझे कहा था ये आप 2 मंथ्स में कंप्लीट कर लेंगे, मगर आप आज 3 मंथ प्लस हो गए हैं। ये 2 मंथ्स मैंने की थी, 2 मंथ्स में मैंने आई थिंक मैंने स्टार्ट किया था ना जब इंटरेस्ट था। तो मैंने स्टार्टिंग में सारे टास्क कर दिए, जिसमें 2 टास्क थे मुझे जिसमें प्रॉब्लम आ रही थी, एक टेडेक्स रिव्यू बनाना एंड फेसलेस, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी। तो 2 मंथ में तो मैंने बाकी सारे टास्क ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए थे, इंटरव्यू वगैरह, और ये रह रहे थे अभी तक। फिर मैं घूमने चला गया, अभी 1 मंथ था, ये सारा टूर पे में था दौलत भाई के साथ। तो फिर मैंने अभी तक कोई काम नहीं किया, और अभी भी ईद के बाद भी कुछ नहीं है स्टार्ट किया टास्क, तो अभी रह रहे हैं। तो फोर्सफुली सारा ज्वाइन कर रहे हैं। अभी भी मैं आपके साथ बैठा हूँ, तो 2 दिन पहले दौलत भाई ने आया, भाई काम क्यों नहीं कर रहे आप इंटरव्यू वगैरह क्लासेस क्यों नहीं ले रहे? तो फिर से मैंने ज्वाइन करना कर दी। तो मतलब है कि फोर्सफुली आया हूँ यहाँ पे, मैं अपने मतलब एक होता है ना इंटरेस्ट से बच्चे आते हैं, हमने देखा होगा, तो मैं इंटरेस्ट से नहीं आया हूँ यहाँ पे। ओके, वेरी नाइस। वैसे मुझे भी फेसलेस वीडियो नहीं पसंद। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको आपको ये काम किसने सिखाया? मतलब आपका फैसिलिटेटर जिसने भी आपको सिखाया वो कौन था? अच्छा, कौन सा काम मेरे फील्ड से रिलेटेड या जो फाउंडेशन लेवल में कर रहा हूँ ये? फाउंडेशन लेवल में रेहान स्कूल का जो वर्क है वो आपको किसने सिखाया? जैसे मैंने आपको कहा, मैंने सितंबर में क्लास ली थी, तो इंटरव्यूज़ लेना तो मैं सीख रहा था। मैम मरियम ने मुझे थोड़ा गाइड किया था, और कैनवा पोस्ट बनाना, स्टोरी पोस्ट बनाना, और जैसे ये 2 मेन टास्क जो डेली बेसिस पे बच्चे करते थे, तो उस टाइम मैम मरियम ने मुझे गाइड किया था। उसके 50 टास्क आई थिंक किए थे मैंने, कैनवा पोस्ट या कुछ स्टोरी पोस्ट बनाए, उसके बाद स्किप कर दी थी। तो रिसेंटली अभी वैसे तो मुझे आते रहते टास्क, ज़्यादा मैं हार्ड नहीं है, मैं करता रहता था। कुछ टास्क तो कुछ नहीं आते थे, फेसलेस तो ये, और कॉलोनी के साथ इंटरव्यू करना, और स्ट्रीम ऐड पे इंटरव्यू कैसे करना बच्चों को ये नहीं आता था। फिर ये अभी मैंने 3 मंथ में सीख लिया, और आई थिंक 39 या इंटरव्यूज़ मैंने कर दिए हैं, और 21 इंटरव्यूज़ दे दिए हैं। तो मैं खुद से सीख लेता हूँ, अगर मुझे नहीं आता तो मैं एक मेरी सिस्टर केसर से पूछ लेता हूँ, वो मुझे गाइड कर देती है। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी को एक जुमले में कैसे बयान करेंगे? एक जुमले में मुश्किल है मैं बयान करना, एक जुमले में बयान कैसे करूँ? ये थोड़ा डिफिकल्ट है, मेरे से नहीं होगा एक जुमले में बयान करना। ओके, नो प्रॉब्लम। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सो सिर्फ आपको ही मतलब आप ही नहीं सिर्फ सोशल मीडिया यूज़ करते थे, या आपके और बहन भाई भी नहीं यूज़ करते थे, या वो भी शाये थे? अच्छा, सोशल मीडिया सारे यूज़ करते थे, जो हम मेन जो मैंने आपको बताया, तो सारों को, वैसे मेरे जे भाई भी यूज़ करते थे सोशल मीडिया अकाउंट, सारे हम यूज़ करते थे। बट एक होता है ना कि बाकी अभी सारे बच्चे यूज़ कर रहे हैं, सारे सोशल मीडिया अकाउंट बना रहे थे, इससे प्रॉपरली सारे अकाउंट नहीं थे। कोई मेन अकाउंट जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, तो ये यूज़ करते थे। तो बाकी अकाउंट तो और मैं कम ही यूज़ करता था, और ज़्यादातर दौलत भाई यूज़ करते थे। अब इस फील्ड में आने के बाद सारे यूज़ करने पड़ते प्रॉपरली, तो अभी सारे करते हैं।
और यूज़ मेरी एक सिस्टर नहीं करती, उसके अलावा मेरे घर में हम 3 भाई और मेरी सिस्टर, हम तीनों करते हैं। और फिलहाल अभी हमें अब्बू को भी लेके दे दिया है मोबाइल, उनको भी यूज़ करवा दें, उनको भी सिखा दें, अम्मी और अब्बू को भी। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप सब में सबसे ज़्यादा शरारती कौन है? शरारती? शरारती तो कोई नहीं है, हम सब में से सब एक जैसे ही हैं। हाँ, शरारती में मुझे ही ले लें, मैं कर लेता हूँ कभी-कभार घर में तंग वगैरह, तो उसके अलावा कोई नहीं करता। ओके, वेरी नाइस। सो आप तो ज़बरदस्ती लाई गए हैं रेहान स्कूल में, मैं आपसे कोई रेहान स्कूल का सवाल नहीं करूँगी। सो नहीं, मेरा आपसे नेक्स्ट आप कर क्वेश्चन। सकती हैं, आप कर सकती हैं, मैं आंसर दे दूँगा जिसका आया आपको सही से। अब मेरी फ़ील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकती है, जैसे मैं टेलर्स वाला हूँ, मैं अपनी 14 ईयर्स मैंने अपनी फ़ील्ड में दिए, इससे रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन कर सकती है, तो मैं आपको आंसर दे सकता हूँ। ओके। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप काफ़ी जगहों पे घूमे, आपने काफ़ी कैंपसेस का विजिट किया, तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन एकेडमी बेस्ट है या फिजिकल कैंपस? दोनों ही बेस्ट है, हर किसी की अपनी है। हाँ, फिजिकल भी अच्छा है, और मुझे ज़्यादा ऑनलाइन अच्छा लगता है। जैसे मैं अभी गया, घूमने गया था, तो सारे तरफ कोई ना कोई जानने वाला था मेरा। हम ऑनलाइन एकेडमी में, तो वो बॉन्डिंग होती है, सारे जूम पे क्लासेस लेते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो फिजिकल में कनेक्ट नहीं होते, फिजिकल के इंटरव्यू कर लेते हैं मगर वैसे कनेक्ट नहीं होते, मगर ऑनलाइन में तो सारे जूम पे क्लासेस लेते हैं, सारे एक साथ कनेक्ट होते हैं। आप जानते हैं। तो ये है फिजिकल। फिजिकल भी अच्छा है, उसकी भी अपनी एक है कि वहाँ पे महदूद रहना पड़ता है, यहाँ पे महदूद नहीं रहना पड़ता एक जगह पे। आप कहीं से भी क्लास ले रहे हो, कहीं भी घूमने जा रहे हो, वहाँ पे क्लास ले सकते हो जूम पे। तो ये अच्छी बात है मुझे लगती है ऑनलाइन की फिजिकल से। ओके, वेरी नाइस। सो आपका अपनी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? ड्रीम 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 चेंज होते रहते हैं। जब मैं अपनी फील्ड में आया था, तो मेरा ये ड्रीम था कि मैंने जब स्टडी छोड़ी थी मैंने कोविड से पहले। हाँ, तो मेरा ये ड्रीम था कि मैं अपनी फील्ड, जब मैं आपको मैंने बताया मैं मेडिकल स्क्रिप्ट का 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मैंने कोविड से 1 ईयर्स पहले स्टार्ट किया था, ठीक है। तो मेरा ड्रीम था कि मैं भी ये काम करूँगा, कि मैं भी ये ऑनलाइन कपड़े बना के अपनी वेबसाइट या पेज वगैरह फेसबुक पे ये बना के मैं भी पूरे पाकिस्तान में अपने प्रोडक्ट, मतलब अपनी प्रोडक्ट बेचूँगा। तो ये मेरा ड्रीम था। तो फिलहाल वो ड्रीम शुरू से ही था, अभी तक भी है। और नेक्स्ट अब इस फील्ड में आने के बाद, सर रेहान के एरा में आने के बाद, कनेक्ट होने के बाद, मेरा ड्रीम है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत वीक है, कि मैंने जो ड्रीम सोचा था वो कम्युनिकेट करके अधूरा है, और डिजिटलाइज कर अधूरा है। तो मैं बहुत दोनों चीज़ें वीक है, तो अभी फ़िलहाल यही है कि खुद को डिजिटलाइज़ करूँ और नेक्स्ट अपनी कम्युनिकेशन स्किल बेर करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सीखूँ, तो कैसे वर्क होता है ऑनलाइन। तो ये मेरा ड्रीम पे अभी है। ओके, आपने बहुत अच्छा बताया। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाउंडेशन लेवल के टास्क में आपका सबसे अजीब टास्क जो आपको लगता है कि बहुत अजीब है, और सबसे मज़े का टास्क जो आप शौक से करते हैं? अच्छा, सबसे अगर मैं एक टास्क बताऊँ तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता फेसलेस है, वो मुझे अच्छा नहीं है। और दूसरा मुझे सबसे ज़्यादा जो तंग करता है वो है टेडेक्स रिव्यू, वो भी मैं कर लूँगा, क्योंकि इसमें सीखने को और खुद की मतलब ज़बान में एक्सप्रेस करना होता है, तो ज़्यादा सीखने को मिलता है। मगर मुझे जो फेसलेस है वो सबसे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। बाकी टास्क मुझे सारे अच्छे लगते हैं करने। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल की सबसे खास बात क्या है? किसमें सबसे खास? ध्यान स्कूल की सबसे खास बात मुझे ये लगती है कि यहाँ पे एक्सपोजर मिलता है और सीखने को मिलता है। जैसे हम इंटरव्यूज करते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछते हैं। फिजिकल स्कूल हम पढ़ते हैं किसी दूसरी स्टडी में, तो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। मैं जैसे आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। तो मैंने कभी अपनी, जब मैंने मैट्रिक किया तब तक कभी किसी को ऐसे आंसर या क्वेश्चन नहीं पूछा है इस फील्ड में आने के बाद। तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है, अंदर से डर खत्म कर देते हैं। जो सवाल नहीं होता है ना स्कूल में, जो हम यार किसी सवाल पूछे टीचर के आगे किसी से, तो ये चीज़ यहाँ स्कूल के अंदर जो डर है ना वो खत्म कर देते हैं। मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है यहाँ स्कूल के अंदर सबसे ज़्यादा। ओके, वेरी नाइस। वैसे मेरे अंदर भी बहुत डर था, तो खत्म हो गया सारा।
सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी हॉबीज क्या हैं, आप फारिग वक्त में क्या करते हैं? अच्छा, हॉबीज चेंज होती रहती हैं। जब अभी फिलहाल मैंने आपको कहा महीना ट्रैवल कर रहा था, तो वो सोना और ट्रैवल करना, किसी से मिलना, तो यही था 1 मंथ। और अभी 15 दिन में रेस्ट किया, कहीं घुमा नहीं। एक दफ़ा आउट ऑफ सिटी गया था आने के बाद। हाँ, अभी थोड़ा आपने वीडियो देखी कि फेसबुक पे घूमने गया था। उसके अलावा मेरे को अभी मैं पार्क ही बैठा था, स्क्रॉलिंग करने वीडियो देख रहा था, या किसी के इंटरव्यू वगैरह देख ली तो ये कर रहा था। अभी पिछले 2 दिन से मैंने फिर से स्टार्ट किया, इंटरव्यू देना स्टार्ट किया। बाकी के मेरे कुछ टास्क रहे हैं, तो अभी मैं रूटीन चेंज करूँगा, बाकी के टास्क करूँगा। फिलहाल तो अभी फ्री था और 1 मंथ प्लस, तो अभी नेक्स्ट रूटीन फिर से दोबारा वाली सेम रूटीन स्टार्ट करूँगा। इंटरव्यू लेना, टास्क लेना, क्लासेस लेना। ओके। सो रेहान, स्कूल ज्वाइन करने के बाद आपको कोई डिफिकल्ट चैलेंज फेस आया हो? अच्छा, डिफ़िकल्ट चैलेंज, चेंज तो कोई नहीं आता। सारे टास्क ईज़ी होते हैं, कुछ भी काम ईज़ी होता है। बस एक होता है ना कि इंटरेस्ट हो करने में, तो सारे काम ईज़ी होते हैं। तो मैंने एक चीज़ नोट की है, मैं जब मुझे इंटरेस्ट होता है कोई काम करने में, तो मुझे डिफ़िकल्टीज़ कुछ भी नहीं आती। मैं जैसे टेलर की फ़ील्ड में अगर मुझे कोई काम करना होता, मुझे करना होता था, या कोई डिज़ाइन वगैरह बनाना होता, तो अगर मैं सोचता था मुझे बनाना है, तो फिर मैं बनाता ही था। ऐसे फिर वो नहीं है कि चैलेंज, कुछ भी चैलेंज मैं फेस कर लेता था। तो जब इंटरेस्ट की बात है, जब इंटरेस्ट होता है तो चैलेंज हम फेस कर लेते हैं। जब इंटरेस्ट नहीं होता तो फिर जो चैलेंज नहीं होता वो भी चैलेंज लगता है। तो मैंने ये चीज़ फील की है अपनी लाइफ के अंदर। तो ये चीज़ होती है, जब इंटरेस्ट होता है तो फिर चैलेंज नहीं होते, हम चैलेंज को भी फेस कर लेते हैं। जब इंटरेस्ट नहीं है तो फिर जो प्रॉब्लम ना हो तो फिर भी चैलेंज लगता है हमें। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके ख्याल में सक्सेसफुल पर्सन क्या होता है, और आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को सक्सेसफुल कितना देखना चाहते हैं? सक्सेसफुल कितना देखना चाहते हैं? नॉर्मल लाइफ हो, कहीं आना जाना हो, किसी के अंदर बाउंड ना हो, किसी के अंदर। और मेरे शुरू से एक इंटरेस्ट था कि बहुत से लोग, मैंने स्टडी छोड़ी थी तो मेरे अब्बू कहते थे कंटिन्यू करो और आगे जाके कोई ना कोई नौकरी ले लो, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में मिल जाती है कोई ना कोई नौकरी, सोर्स पे या किसी पे भी मिल जाती है कोई छोटी मोटी नौकरी। तो वो कहते थे नौकरी बनाओ, मेरे शुरू से इंटरेस्ट था कि नौकरी कभी नहीं करूँगा, अपना भी काम करूँगा, टेलर की फील्ड में अच्छा बिजनेस कर लूँगा, मगर कोई भी छोटा मोटा, मैं किसी के अंडर के जाके अंडर में काम नहीं करूँगा। तो मेरा इंटरेस्ट था। तो सक्सेसफुल है, किसी के अंडर में काम नहीं करा, अच्छी इनकम सोर्स हो जिससे अच्छी ज़िंदगी गुजरे और अच्छी लाइफ गुजारूँ अपने अम्मी अब्बू के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और कहीं घूमना हो तो ये सोचना ना पड़े कि यार अभी पैसे नहीं है, जमा करेंगे फिर जाएंगे। तो ऐसी सोचना है, कुछ भी चीज़ लेनी हो, कहीं भी जाना हो, घूमना हो, तो ये टेंशन ना हो। तो इतनी सक्सेस चाहिए, उतना सक्सेसफुल होना है और हैप्पी रहना है अपनी लाइफ में। ओके, तो आपने अभी तक रेहान स्कूल से कुछ अर्न किया है? रेहान स्कूल से मैंने कभी अर्न नहीं किया। अभी मेरे 3 मंथ हुए हैं, मगर मैंने अर्न नहीं किया। वैसे मैंने बहुत अर्निंग की अपनी फील्ड के अंदर। ओके, वेरी नाइस। अब हम आपसे आपके फेवरेट्स कुछ पूछेंगे। सो आपकी फेवरेट कंट्रीज? अच्छा, फेवरेट कंट्रीज मेरी हैं, मोस्ट फेवरेट कंट्री मैं हर इंटरव्यू में कहता हूँ वो मेरी मोस्ट फेवरेट कंट्री है इंडिया। तो अगर मुझे कभी भी फ्यूचर में चांस मिला कोई कंट्री घूमने का, तो मैं फर्स्ट इंडिया जाऊँगा और मेरा ड्रीम भी है। अगर नेक्स्ट घूमना चाहूँगा तो रशिया घूमना चाहूँगा। रशिया इसलिए घूमना चाहूँगा, रशिया इतना बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है रशिया। और उसके अंदर एक आई थिंक समुंदर है जो साल में 6 महीने उसमें बर्फ़ जम जाती है और लोग उधर स्लाइडिंग वगैरह भी करने आते हैं और एंजॉय करने आते हैं। तो वहाँ वो देखना चाहूँगा। और रशिया इसलिए घूमना चाहूँगा क्योंकि रशिया दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके एक कोने से दूसरे कोने तक आप जाओगे तो आपको 11 बार टाइम टाइम चेंज करना पड़ेगा घड़ी का, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है तो हमें टाइम बार बार चेंज करना पड़ता है। तो रशिया की एक ये खूबी है। तो रशिया इसलिए घूमना चाहूँगा। नेक्स्ट अमेरिका घूमना चाहूँगा। तो अमेरिका दुनिया का वाहिद कंट्री जहाँ पे सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर बनते हैं। तो वहाँ जाके डिफरेंट डिफरेंट एंटरप्रेन्योर के साथ कनेक्ट होऊंगा, बॉन्डिंग बनाऊंगा, सीखूंगा, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करूंगा, अगर अगर फ्यूचर में बात। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट डिशेस? फेवरेट डिशेस में वैसे मेरी फेवरेट डिशेज है, एक मटन कढ़ाई हमारे यहाँ की फेवरेट है, और रेस्टोरेंट वहाँ की मटन कढ़ाई वो मुझे सबसे ज़्यादा फेवरेट है ये।
और नेक्स्ट मैंने हैदराबाद की सबसे मीन्स के बड़ा रेस्टोरेंट है कबाब जी, तो वहाँ की भी एक मटन कढ़ाई, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी, ये मैं। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके आपकी फेवरेट सिटीज। अच्छा, फेवरेट सिटीज़ की बात की जाए, अगर मैं घूमना चाहूँ आउट ऑफ कंट्री, हाँ हमारे कंट्री दोनों। दोनों में, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो मैं पहले सिंध का एक सिटी है थर पारकर पूरा, हाँ तो उसमें डेजर्ट है वो पूरा घूमना चाहूँगा, उसमें कारुंजर का एक पहाड़ है वो भी घूमना चाहूँगा पूरा। और वहाँ जो थर की जो पॉपुलेशन है ना सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर, जब माइनॉरिटी रहती है हिंदू कम्युनिटी वो थर के अंदर रहती है, वहाँ के फेस्टिवल वगैरह अच्छे होते हैं, जैसे लगता है ना कि इंडिया के अंदर जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं हमारे, और थर पारकर में भी ऐसे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, तो वो विजिट करना चाहूँगा फर्स्ट तो, और वो एंजॉय करना चाहूँगा। और नेक्स्ट अगर कैसे बल्ब चालू है, अगर नेक्स्ट कैसे नेक्स्ट अगर मैं विज़िट करना चाहूँगा तो इस्लामाबाद, इस्लामाबाद बहुत प्यारा। और उसके अलावा और एक और दूसरा प्रोविंस है बलूचिस्तान के अंदर, कोयटा, तो कोयटा विज़िट करना चाहूँगा। अगर आउट ऑफ कंट्री बात की जाए तो एक वो भी इंडिया के अंदर घूमना चाहूँगा, इंडिया के अंदर जो मेरे मोस्ट फेवरेट टेम्पलेट है, मगर सिटीज़ तो मुझे नहीं पता कहाँ पे, नाम वो किस सिटीज़ के नाम, तो एक है वृंदावन, वो भी सिटी है इंडिया के अंदर, वहाँ पे एक हमारा मशहूर टेम्पल है बहुत बड़ा, जैसे मक्का मदीना है ना वैसे, तो वहाँ विज़िट करना चाहूँगा। उसके अलावा एक हरिद्वार विज़िट करना चाहूँगा, जैसे जैसे मुसलमान जाते हैं जहाँ पे वहाँ पे जमजम बोलते हैं, सऊदी अरब के अंदर होता है, और गोमती नदी वगैरह, तो ऐसी हमारी एक नदी है पवित्र, और क्या दरिया इंडिया के अंदर हरिद्वार, तो वहाँ विज़िट करना चाहूँगा। और नेक्स्ट मेरा मोस्ट फेवरेट अगर लाइफ में मैं चाहता हूँ अगर कहीं घूमना चाहूँ आउट ऑफ कंट्री, अगर विज़िट करूँ कौन सी पहली जगह हो जो मैं विज़िट करूँ, तो एक है केदारनाथ और दूसरी है अयोध्या। और मेरा वो जो अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर जो टेम्पल बना है भगवान श्री राम का, मैं जिसको ज़्यादा फॉलो करता हूँ वही केदारनाथ। जो केदारनाथ है हर हिंदू का ड्रीम होता है कि मैं वहाँ विज़िट करूँ, तो मेरा भी ड्रीम है अगर मैं पहले कहाँ घूमना चाहूँ तो आउट ऑफ कंट्री तो केदारनाथ जाऊँ। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप सर वाला के बारे में आप क्या सोचते हैं? पॉजिटिव ही सोचते हैं सर यार, एक होते हैं ना किसी के लिए हम नेगेटिव भी सोचते हैं, तो ऐसा नहीं है, पॉजिटिव ही सोचते हैं सर के बारे में हमेशा। सर ने बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया जिससे हम सीख रहे हैं कॉन्फिडेंटली, लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत सी चीज़ें सीख रहे हैं, तो सर का साथ साथ थैंक यू करना चाहते हैं, उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया पाकिस्तान की यूथ को जो अच्छे से ग्रो कर रही हैं, तो ये पॉजिटिव ही सोचते हैं सर के बारे में हमेशा। ओके, सो आप दूसरों को रेहान स्कूल ज्वाइन करने का क्यों कहेंगे? क्यों कहेंगे? अच्छा, वैसे रेहान स्कूल जॉइन करने का इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि यहाँ की एक चीज़ है कि मैंने जो स्टडी की है हमारे रिलीजन हिस्ट्री में, तो वहाँ पे कोई बच्चा पीछे रह जाता है तो पीछे रह जाता है, ऐसा नहीं होता, उसको छोड़ दिया जाता है। मगर रेहान स्कूल की अच्छी खास आदत है, अगर कोई बच्चा नहीं सीख रहा तो उसको हेल्प करते हैं, उसको सिखाते हैं, उसको साथ में ग्रो करते हैं और उसको अंदर से डर ख़त्म करते हैं हम। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि हाँ, रेहान स्कूल हर बच्चा ज्वाइन करे, और उसकी एक है ना कि अच्छी कॉन्फिडेंटली वो सीखें चीज़ें और उसको डर ना हो, यानी एक चीज़ इसलिए ज्वाइन की जाए यानी इसको। ओके, वेरी नाइस। सो आपकी फेवरेट पर्सनैलिटीज जिनसे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं? अच्छा, पहली बात मैं बताऊं कि मैं इंस्पिरेशन जब भी चाहिए होती है कि आपको कभी कोई चीज़ करनी हो, और किसी चीज़ में इंस्पिरेशन में मेरी खुद की चीज़ मैं खुद ही हूँ। जब भी मुझे कोई कोई काम करना होता है, लोग बोलते हैं कोई इंस्पिरेशन ले लूँ किसी से तो फिर मैं अच्छे से कोई ग्रो कर लूँगा, काम कर लूँगा, इसलिए हर हर इंसान की इंस्पिरेशन होती है। तो मुझे किसी से इंस्पिरेशन नहीं मिलती, अगर मुझे कोई काम करना होता है तो करना ही होता है, उसके लिए मुझे किसी की इंस्पिरेशन नहीं चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जब में से मुझे कोई टास्क करना है, काम करना है, तो कोई बच्चे कोई या कुछ भी लाइफ में सक्सेसफुल ना, तो लोग बोलते हैं मुझे इंस्पिरेशन चाहिए किसी से। तो इंस्पिरेशन मेरे लिहाज से कुछ नहीं थी, इंस्पिरेशन इंसान के अंदर खुद के अंदर होनी चाहिए। तो इसलिए मैं सबसे बड़ी इंस्पिरेशन खुद की हूँ, मैं खुद ही हूँ, क्योंकि मुझे किस चीज़
करनी होती है तो मैं खुद ही कर लेता हूँ, इंस्पिरेशन नहीं चाहिए मुझे। इंस्पिरेशन कुछ चीज़ करने के लिए चाहिए होती है, तो मैं सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मैं ही हूँ। अगर मैं आप ऐसे कहोगे कि मैं पॉजिटिव रहने के लिए या माइंड रहने के लिए किसी को फॉलो करता हूँ, तो सबसे पहले मैं प्रेमानंद जी महाराज है इंडिया के अंदर, वो भी वृंदावन के अंदर है, वो सबसे बड़े गुरु है अब आजकल हम हिंदुओं के। तो मैं इनको फॉलो करता हूँ पॉजिटिव रहने के लिए, कनेक्ट आज खुदा जब भी कोई डिमोटिवेटेड फील करता है तो मैं उसको ज़्यादा सुनता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ। और नेक्स्ट अगर उसके अलावा किसी को ज़्यादा नहीं फॉलो करता, देखता हूँ जब मोटिवेट चाहिए तो पॉजिटिव रहना तो उनको फॉलो करता हूँ। यहाँ संदीप महेश्वरी हो गया, सर रेहान की कोई इंटरव्यू वगैरह वीडियोस देख ली फेसबुक से, तो ये चीज़ें। ओके, वेरी नाइस। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। तो लास्ट में आप हमारी ऑडियंस को कोई अच्छा सा पैगाम देना चाहें जिससे वो बहुत अच्छी नसीहत हासिल करें। अच्छा, सबसे पहले अच्छी नसीहत में खुद भी फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, और मैं वही लोगों को दूंगा कि बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते थे हम सक्सेसफुल कैसे हों, और सक्सेसफुल ना तो हार्ड वर्क से होता है और ना ही लक से होता है। सक्सेसफुल इंसान, सक्सेसफुल हमेशा कंसिस्टेंसी वर्क करने से होता है जो हम करते हैं। जो आपकी किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो आप कंसिस्टेंट रहें अपने काम के साथ, तो जब भी आप सक्सेसफुल होंगे। तो ये मैं खुद भी फॉलो करता हूँ और मैं औरों को भी कहूँगा तो आप ये एडवाइस फॉलो करें। ओके, वेरी नाइस। सो दोबारा थैंक यू सो मच आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। सो एवरीवन वेलकम। ये था आज का हमारा इंटरव्यू। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। हमने इनसे बहुत अच्छी कन्वर्सेशन की, इनके बारे में जाना। सो नेक्स्ट इंटरव्यू तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।